दिस इज़ 9th लेक्चर ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसमें हम बात करेंगे कि रेगुलर इरेगुलर फॉरेस्ट में ईल्ड रेगुलेशन कैसे किया जाता है। इससे पहले हमने रेगुलर फॉरेस्ट में ईल्ड रेगुलेशन को स्टडी किया हुआ है इससे प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो यू कैन फर्स्ट चेक आउट दिस दैट एंड देन दिस इज़ नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। सो अब इरेगुलर फॉरेस्ट के बारे में हम पहले से जानते हैं। ऐसे फॉरेस्ट जैसे कि हम सिलेक्शन फॉरेस्ट जिसका एक कॉमन एग्जांपल है। तो इरेगुलर फॉरेस्ट में हमें एक से मतलब एक ही एज क्लासेस की ट्रीज नहीं मिलते या फिर ईल्ड नहीं मिलती। हमें डिफरेंट क्लासेस के एक साथ एक पर्टिकुलर एरिया में कहें या पर्टिकुलर स्टैंड में कहें तो डिफरेंट एज क्लासेस एक साथ ग्रो कर रही होती हैं। तो ऐसे फॉरेस्ट में तो इन फॉरेस्ट को कैसे रेगुलेट करते हैं एंड किस तरह से मैनेज किया जाता है, थोड़ा बहुत इसके बारे में लाइट पहले डाला गया है। इरेगुलर फॉरेस्ट क्या होते हैं। सो यहाँ पे हम ईल्ड रेगुलेशन की बात कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉरेस्ट मैनेजमेंट का। और रेगुलर फॉरेस्ट में हमने बहुत सारी चीज़ों को जान लिया। नाउ इट इज़ टर्न टू इरेगुलर फॉरेस्ट। अब क्वेश्चन ये होता है कि मिक्स्ड एज फॉरेस्ट ये होते हैं, मिक्स्ड एज फॉरेस्ट में कितना टिम्बर हार्वेस्ट करें कि फॉरेस्ट सस्टेन भी रहे और ईल्ड भी हमें मिलती रहे या मिले। इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए इस मेथड को हम अप्लाई करते हैं। सो पहले हम हम बात करेंगे कि हम 3 अप्रोचेस पे ध्यान फोकस करते हैं। वो क्या होती हैं। तो इससे पहले हमने 3 अप्रोच पहले अच्छे से डिटेल में पढ़ी हैं। तो फर्स्ट होता है कि हम कहते हैं बेस्ड ऑन GS, ग्रोइंग स्टॉक के बेस पर हम देखेंगे। एंड सेकंड हम देखते हैं इंक्रीमेंट के बेस पर। एंड थर्ड वन की हम दोनों ग्रोइंग स्टॉक प्लस GS प्लस इंक्रीमेंट हम दोनों को देखते हैं। तो ये तो हैं जो हम 3 अप्रोचेस अप्लाई करते हैं ईल्ड रेगुलेशन के लिए इन इरेगुलर फॉरेस्ट। यही हमने रेगुलर फॉरेस्ट में भी इन 3 अप्रोचेस को ब्रीफली देखा था। तो यहाँ सबसे पहले हम ग्रोइंग स्टॉक बेस मेथड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वॉन मेंटल फार्मूला। ये कि सबसे पहले स्टॉक बेस मेथड को एक बोल दिया जाता है। यहाँ आइडिया सिंपल ये है कि जितना स्टैंडिंग स्टॉक अवेलेबल है उसके बेसिस पे अलाउेबल कट एस्टिमेट करते हैं। और इसमें हम एक फॉर्मूला हमारा है जो कि ईल्ड कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे VA है, y मीन्स ईल्ड, y VA डिवाइडेड बाई R प्लस VR। कुछ इस तरीके से ये एक्चुअली इसमें होता है। तो हमारा ये होगा ऐसे VA डिवाइडेड बाई R प्लस VR डिवाइडेड बाई 1/2 R कह सकते हैं हम यहाँ पर। ये इस तरीके से दिखता है। तो अब VA क्या है, वॉल्यूम ऑफ ग्रोइंग स्टॉक अप टू द हाफ द गर्थ। जो गर्थ हमारी ली थी हमने उसकी हाफ के ऊपर जितने भी ग्रोइंग स्टॉक्स का वॉल्यूम है। YR क्या है, वॉल्यूम ऑफ रिमाइंडर ऑफ द एन्यूमरेटेड स्टॉक। जो स्टॉक में क्या है, जो स्टॉक में हमारा आई थिंक रिमेन जो बचे हुए स्टॉक का वॉल्यूम है। एंड R इज रोटेशन। सो सेकेंड इसका वॉल्यूम बेस्ड मेथड है और इसका यूज क्यों किया जाता है फॉर द सिलेक्शन फॉरेस्ट और अनइवन एज्ड फॉरेस्ट के लिए। और दूसरा आता है हमारा जिसको हम बोलते हैं कि जो कि वॉन मेंटल जो फॉर्मूला है उसका रिफाइंड वर्जन है बेटर एस्टिमेशन के लिए। जो वॉन मेंटल फॉर्मूला है हमने पहले बताया था कि उसको हम नॉर्मली जनरल उसमें यूज़ करते हैं। बट क्या है कि फॉरेस्ट में क्या है, कंडीशंस अलग अलग होती हैं, सिचुएशंस अलग अलग हो सकती हैं। सो बेस्ड ऑन दिस की कुछ फॉर्मूलाज को क्या किया, उनको रिफाइन किया गया है। एंड उन्हीं में से हम दिस इज ये कहते हैं सिमोन्स मॉडिफिकेशन ऑफ ईल्ड करके इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। एक्चुअली इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है। इसमें ईल्ड इज इक्वल टू 2VR डिवाइडेड बाई R माइनस R स्क्वायर। नाउ यू कैन सी कि अब ईल्ड बेस्ड ऑन द इंक्रीमेंट ओनली। जब हम इंक्रीमेंट की बेस पर ईल्ड की बात कर रहे हैं और ईल्ड रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे। उसके लिए है कि हम ग्रोथ के बेस पर डिसाइड करेंगे
जो हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है कि ग्रोथ के बेस पर, नॉट स्टॉक के बेस पर, ठीक है। तो फॉरेस्ट जितना ग्रो कर रहा है उतना ही हार्वेस्ट शुड बी अलाउड। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितना ग्रो हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, उतना ही हम हार्वेस्ट करें, उतना ही हार्वेस्ट अलाउ हो। सो इसके लिए हम सिंपल स्विस जो है स्विस मेथड जो क्या है एडवांस मेथड है इसकी, उससे पहले एनवायरमेंटल ही दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब सॉरी इंक्रीमेंट बेस वॉल्यूम में, सॉरी इंक्रीमेंट बेस मेजरमेंट के लिए। तो यहाँ पे एनुअल आपकी क्या है, वाई वी इज इक्वल टू प्रेजेंट वॉल्यूम, और वी एन आपका होता है कि वॉल्यूम इन द एन ईयर, जितने साल का एज क्लास हो गई है, वो जो हम वॉल्यूम कट कर रहे हैं कितने साल का है, उनकी एज क्या है। एंड ए वॉल्यूम रिमूव ड्यूरिंग द प्रीवियस एन ईयर्स, तो पिछले एन मतलब पिछले जितने भी साल गए हैं, जितने साल का वो है उससे पहले साल जो वॉल्यूम रिमूव किया गया है, दैट इज़ ए। सो इंक्रीमेंट मेथड कहा जाता है। दूसरी है स्विस मेथड जो कि एडवांस है उसका, और एडवांस है क्योंकि इसमें तीनों चीज़ को कंबाइन करते हैं हम, लोअर डायमीटर क्लास को, अपर डायमीटर क्लास को और इंक्रीमेंट को। तो इसलिए स्विस मेथड डायमीटर स्ट्रक्चर इंक्रीमेंट दोनों को कंसिडर करता है। तो स्विस मेथड में हम सबको ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला हमारा स्विस मेथड में कैलकुलेट करने का है, जो कि x प्लस जेड प्लस आई डिवाइडेड बाई सी इंटू सी। सो एक्स है वॉल्यूम ऑफ द डायमीटर क्लास बिलो द डायमीटर लिमिट अप टू द लिमिट, मतलब एक डायमीटर क्लास की हमने लिमिट तय की है, उसके बीच में कितनी आ रही है, तो बिलो उसके नीचे कितनी है। एक डायमीटर क्लास हमने मार्क की है, उसके ऊपर कितना है, दैट इज जेड। एंड सी आई इज इक्वल टू इंक्रीमेंट, करेंट एनुअल इंक्रीमेंट, और सी सी पीरियड ड्यूरिंग विच द वॉल्यूम ऑफ द ओल्डेस्ट डायमीटर क्लास शुड बी रिमूव्ड, कि इतना समय जिसमें हमने जो ओल्डेस्ट डायमीटर क्लास का वो था वो रिमूव किया, वॉल्यूम को रिमूव किया, और कटिंग साइकिल का कह सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं यील्ड बेस्ड ऑन ग्रोइंग स्टॉक एंड इंक्रीमेंट, दोनों को हम साथ में लेके चलेंगे। और ये सबसे बैलेंस कैटेगरी है जिसमें हम ग्रोइंग स्टॉक और इंक्रीमेंट दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, तो सबसे बेस्ट रहता है। इसमें ऑस्ट्रेलियन मेथड है जो कि सेम है रेगुलर फॉरेस्ट की तरह। एंड सेकेंड हमारे पास ऑस्ट्रेलियन मेथड सेम है जैसे हमने रेगुलर फॉरेस्ट में किया। जो हाफ नगल मेथड है हमारी, तो ये दोनों जीएस और इंक्रीमेंट दोनों के बेस पर करती, मतलब कैलकुलेट करती है। तो इसमें बेसिकली ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। यहाँ स्टॉक भी कंसिडर होता है और इंक्रीमेंट भी, एंड दिस इज मोर कंप्रहेंसिव। So here V is equal to volume as same, volume of the half rotation age and above, and Q is area occupied by volume, and final MAII and R is equal to rotation. So इसमें हमने कुछ सिंपल मेथड्स को देखा जो कि क्या थी, बेस्ड ऑन वॉल्यूम थी, एनवायरमेंटल फॉर्मूला या मेथड कहेंगे, स्टॉक के बेस पर हमने देखा। इंक्रीमेंट मेथड देखी, ग्रोथ के बेस पर देखी जो कि स्विस मेथड है, और डायमीटर प्लस इंक्रीमेंट हो गया, उसमें हमने हाफ नागल मेथड देखी, एंड स्टॉक प्लस इंक्रीमेंट के बेस पर। अब क्या है कि इरेगुलर फॉरेस्ट में यील्ड रेगुलेशन के लिए अलग मेथड्स हैं, और चॉइस डिपेंड्स ऑन स्टॉक डेटा, इंक्रीमेंट डेटा और फॉरेस्ट स्ट्रक्चर। सो ये था यील्ड रेगुलेशन इन irregular forest. I hope it is valuable, so please share and like it. And next we will discuss another important topics.